नमः शिवाय सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। पहले पाठ करेंगे फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सर्वैः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेयमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरःशरीरः अध्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य रुद्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तथा विमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमनन्तम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं सपरस्तात् सब्रह्मा स
शिवस्तेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः। क्या कहा कि जिस आत्मा की बात यहाँ हो रही है वह सभी प्राणियों में, मनुष्य में, देव में, दानव में, मानव में, सभी की आत्मा के रूप में रसा बसा हुआ है। वह सर्वात्मा है। सर्वात्मा का मतलब यही हुआ कि सबकी आत्मा है, और आत्मा का मतलब यही है, आत्मा माने अभिन्न निमित्त उपादान कारण। एक शब्द याद रखना पड़ेगा, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न माने भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे घड़ा है, कोड़िया का फेरा सब, और जैसे वो घट होता है, घड़ा होता है, तो वो मिट्टी से बनता है। अब उसमें मिट्टी के सिवा और कुछ होता ही नहीं, जो होता है सब मिट्टी ही होती है। जैसे समझो कि ये दीपक है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है पूरा का। अब इसको यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, हर जगह मिट्टी व्याप्त है। इसका मतलब मिट्टी इसकी आत्मा है। जिस वस्तु से वह बना है उस वस्तु को उपादान कहते हैं। उपादान माने मटेरियल। तो वह मटेरियल उसके पूरे के पूरे अस्तित्व में व्याप्त होगा, हर जगह होगा। तो उसी तरह पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देव, दानव, मानव, चर, अचर, जड़, चेतन, सब कुछ परमात्मा स्वयं बना है। स्वयं बना है, इसलिए उसको सर्वात्मा, सर्वात्मा माने सर्व में, सर्व के कण कण में वही है। जहाँ छुओ वहाँ, जैसे मिट्टी, उसी तरह जहाँ देखो, जहाँ छुओ, जहाँ स्पर्श करो, वहाँ परमात्मा ही परमात्मा। वह परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान। देखो ये है, इसका उपादान मिट्टी है, लेकिन इसका निमित्त कारण इसको किसने बनाया? कुम्हार ने। वो अलग है। हम जब घड़ा या दीपक घर ले आते हैं तो कुम्हार साथ में नहीं आता, क्योंकि वो कुम्हार अलग है, बनने वाली चीज़ अलग है। तो निमित्त अलग, निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है। लेकिन इस जगत में ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जगत निमित्त उपादान दोनों एक ही है। परमात्मा ही बनाने वाला, परमात्मा ही बनने वाला। क्योंकि और कोई मटेरियल था ही नहीं ना, एक मेवा द्वितीय परमात्मा ही थे सिर्फ, और कुछ था नहीं। तो कुछ नहीं था तो ये सब जगत कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं बना। परमात्मा ने पुरुष का रूप लिया, स्त्री का रूप लिया, देव का रूप लिया, दानव का रूप लिया, पशु का रूप लिया, पक्षी का रूप लिया, कीट, पतंग, जड़, चेतन, सभी वेश परमात्मा ने धारण किए। इसलिए परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वह भिन्न नहीं है। निमित्त कारण भिन्न होता है, यहाँ पर निमित्त कारण स्वयं है और उपादान कारण भी स्वयं है। इसलिए सर्वात्मा शब्द सुनते ही ये पूरी की पूरी बात हमें याद आनी चाहिए। देखो इस तरह से चिंतन किया जाता है। परमात्मा सर्वात्मा है, बस सर्वात्मा सबका आत्मा है, सुन लिया, चलो आगे। ऐसे नहीं जा सकते, इसको चिंतन नहीं कहते। चिंतन माने सर्वात्मा है तो पूरे 1 से लेकर 100 तक पूरी गिनती हमारे दिमाग में आनी चाहिए। सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा है माने सब उसी से बना हुआ है, सबके कण कण में वही व्याप्त है, और सबके कण कण में जो व्याप्त होता है उसको उपादान कहते हैं। उपादान माने मटेरियल, बनने वाली वस्तु। तो परमात्मा बनने वाली वस्तु है तो बनाने वाला कौन है? वह भी परमात्मा ही है। तो निमित्त कारण भी परमात्मा है, उपादान कारण भी परमात्मा है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से परमात्मा सर्वात्मा है। इतना पूरा का पूरा हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। इसी को कहते हैं ध्यान, निधि ध्यासन, या इसको चिंतन को। तो कहते हैं कि जो परमात्मा सबकी आत्मा है वह सर्वात्मा है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, वो भिन्न भिन्न नहीं है। मैं भिन्न और ईश्वर भिन्न, तो सर्वात्मा कहाँ रहा? अगर मैं भिन्न हूँ और ईश्वर मुझसे भिन्न है, वो अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, तो सर्वात्मा कहाँ रहा? परमात्मा। परमात्मा ही ईश्वर है और परमात्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही सर्वात्मा है। एक ही, दूसरी कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, समझ लो। एक भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं।
जो है, जहाँ है, जैसा है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तो ईश्वर और मैं भिन्न हुआ नहीं हो सकता ना, इसलिए कहा कि ईश्वर और मैं भिन्न नहीं है। उन दोनों में वास्तविक कोई भेद नहीं है। वास्तव में कोई उपाधि का भेद है, ये उपाधि है। देखो अब ये दीपक, ये भी दीपक है, दोनों दीपक है। अब ये दोनों पास बैठे तो ये दीपक अगर सोचेगा अरे मैं तो इतना छोटा सा हूँ, ये कितना बड़ा है, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा डिजाइन भी नहीं, इसके तो अंदर बाहर देखो कितनी डिजाइन है, अरे बड़ा धनवान है ये तो, मैं तो बेचारा गरीब हूँ, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। ये लघुता ग्रंथि से पीड़ित होगा। और ये देखेगा तो गुरुता ग्रंथि से, अरे छी हट, यहाँ मेरे पास शूद्र, मेरे पास कहाँ बैठा है, आगे जा, पीछे जा, इसको गुरुता ग्रंथि होगी। वास्तव में दोनों एक ही है। उपाधि भेद से हमें भिन्न भिन्न मालूम है। हमें लगता है हम तो अपरिचिन्न है, बेचारे हैं, अपूर्ण है, सुखी दुखी है, हम तो हमारे से क्या होगा, हमारे में तो कोई शक्ति भी नहीं है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, हमारे से 10 किलो वजन भी नहीं उठाया जा सकता। भगवान तो सर्वशक्तिमान है और हम तो अल्पव्यापी, बस यहाँ पर है, यहाँ है तो अंदर कमरे में भी नहीं है, बाहर की तो कहाँ बात करें। और भगवान तो सर्वव्याप्त है, हर जगह। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, हम परिचिन्न, अल्प शक्तिमान, वो सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ। हमें तो कुछ पता ही नहीं, कल क्या, अगले क्षण क्या होने वाला पता नहीं, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं। भगवान तो सब जानता है। तो मैं भगवान, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? ये जो सर्वशक्तिमत्ता है, ये जो सर्वव्यापकता है, यह जो सर्वज्ञता है, यह उपाधि का धर्म है। ज्ञान कहाँ से होता है? बुद्धि से होता है ना, बुद्धि उपाधि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर हमारी उपाधि है। और शक्ति ये शरीर में होती है, स्थूल शरीर में, तो स्थूल शरीर हमारी स्थूल उपाधि है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर तो हमारी पूरी की पूरी उपाधि है। ये छोटी है, क्षुद्र है, इसलिए शक्ति कम है। यही उपाधि अगर हाथी बन जाए तो कितनी शक्ति हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। ये अवसान हो गया इस देह का और फिर हाथी की योनि में हमारा जन्म हुआ। तो वही जो जीवात्मा हाथी के अंदर प्रवेश कर गया, वो तो पेड़ भी उखाड़ सकता है, इतनी शक्ति आ जाएगी उसमें। और फिर वो हाथी मर गया और वो चींटी के शरीर में गया, तो एक शक्कर का दाना उठाने में भी पसीना आ जाएगा। ऐसे ऐसे ढकेलते ढकेलते कीड़ी, आपको देखा है ना, थोड़ा भी बड़ा कण है तो वो उठा के नहीं जा सकती, वो ढकेलती है ऐसे, रोड़ता रोड़ता ले जाए। तो वही हाथी का बल अब कहाँ गया? तो ये जो सर्वशक्तिमत्ता है, जो सर्वज्ञता है, जो सर्वव्यापकता है, वह ईश्वर की उपाधि है। वह विराट उपाधि है उसकी, और हमारी परिचिन्न उपाधि है। व्यष्टि उपाधि वो समष्टि उपाधि, इसलिए उसको विराट कहते हैं और इसको व्यक्ति कहते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि उपाधि के कारण उसमें जो विशेषता है वो तो उपाधि का भेद है। वास्तव में तत्व में अंदर प्रकट होने वाले चैतन्य में कोई भेद नहीं है। तो कहा कि ईश्वर और मैं एक है। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाए कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर ही ब्रह्म है, तो अहम ब्रह्मास्मि, तब ज्ञान हो गया, समझना चाहिए। लेकिन महाराज ये निर्गुण निराकार तो पकड़ में नहीं आ रहा। अब कुछ करो, कोई संकेत, कुछ थोड़ा बहुत आलम्बन चाहिए हमें। कहीं पर भी जाना है तो रास्ता तो चाहिए ना। किसी के आगे रोना है तो उसके पैर कहाँ पर है? जिसके पैर पर हम सर रखकर अपना रोना रोए, अपनी फरियाद करें कि महाराज ये तकलीफ है, थोड़ा मदद करो, तो कहाँ कोई आलम्बन तो होना चाहिए। तो इसलिए ये आत्मज्ञान जो अधिकारी है उसको तो हो जाएगा, लेकिन हमारे जैसे जो अब पूर्ण अधिकारी नहीं है, उसको इस सत्य को समझने के लिए आलम्बन दिया जाता है। स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोक्षर परमेश्वरा। देखो जैसे ये हमने बोला ना अभी, सोक्षरः परमस्वराट, प के आगे जब विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का आधा फ हो जाता है। तो ऐसे बोलते सोक्षरः अफ, ऐसे नीचे का होठ ऊपर के दांत, इसका स्पर्श होना चाहिए। सोक्षरः परमेश्वराट
परमेश्वर स एव विष्णु स प्राणः स कालोऽग्नि सश्चन्द्रमाः। हाँ, विद्या दशा में माने ज्ञान की दशा में वे सर्वात्मा, वही सर्वात्मा कार्य कारणभूत ब्रह्मा भी है, वही उमा सहित शिव भी है, वही त्रिलोकीपति इंद्र भी है, वही विनाश रहित परम उत्कृष्ट अक्षर तत्व है, किसी की भी अपेक्षा के बगैर स्वयं प्रकाशमान स्वराट, स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए स्वराट है। वे ही व्यापनशील विष्णु है, हर जगह व्याप्त तत्व जो है वह विष्णु है। सगुण रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भी वही है, जो सर्व विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, सर्व जगह, हर जगह व्याप्त है, उसी का नाम विष्णु है। वासुदेव का भी अर्थ वही होता है कि हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति में रसा बसा है, वो वासुदेव है। तो हर जगह व्याप्त जो तत्व है उसी का सगुण साकार रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु, वो भी वही है। वे ही पंच प्राण की वृत्तियों को चलाने वाले, मतलब प्राण स्वरूप भी वही है। और वे ही काल रूप विश्वानर अग्नि है, हमारे अंदर भी बैठा है पाचन करने वाला, और बाहर भी हर वस्तु को पचाने वाला जो अग्नि है वही है। परम तत्व वही है। नाम उसके भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उसको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। उस परम रहस्य के नाम अनेक है। क्यों? हमारा तो एक ही नाम है, उसके नाम अनेक क्यों है? क्योंकि मूलतः वस्तुतः उसका कोई नाम ही नहीं है। निर्गुण का मतलब क्या? जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं, सभी गुण उसी के। अनामिक का मतलब क्या? सभी नाम उसी के। अब किस नाम से उसको पुकारे? किसी भी नाम से पुकारो। भागवत में कथा आती है, आप सबने सुनी है, अजामिल की। वो अंत समय में अपने बेटे को पुकारता है, नारायण नारायण, बहुत पीड़ा हो रही है, अब जीव छूटने वाला है, इस शरीर को छोड़कर जाने वाला है जीवात्मा। तो जो जिसमें हमारी आसक्ति होती है वो याद आता है, तो कहते हैं नारायण नारायण जल्दी आओ। तो भगवान ने कहा जाओ भाई, हमारा नाम लिया जा रहा है, पार्षदों को भेज दिया। और उधर यम के दूत भी आए थे, तो यम के दूत जब इसको लेने गए तब पार्षद पहुंच गए, उसको डांट फटकार कर भगा दिया, भागो भाई, ये तुम्हारे हिस्से की आत्मा नहीं है, ये तो हमारे हिस्से की है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये पापी है, हम इसको लेने आए हैं। तो उसने कहा नहीं, उसने नारायण पुकारा। अरे वो तो उसके बेटे का नाम है, आपके भगवान को थोड़े, वो बेटे का तो कल नाम पड़ा, नारायण तो हमारे पहले से ही ना, माने हर नाम उसी का है, चाहे कोई भी नाम लो। भगवत बुद्धि से लिया हुआ नाम फलित होता है, और संसार बुद्धि से लिया हुआ नाम फलित नहीं होता, वो नाम रूप मिथ्या के रूप में आ जाता है। नारायण कहा माने नार का मतलब होता है, हाँ पानी। नार माने जल, जल में जिसका अयन है, जल में जिसका निवास है, वह नारायण है। हमारे शरीर में कितना जल है? 70-75% जल है हमारे शरीर में, मतलब नारायण हमारे अंदर दौड़ रहा है, हर एक में है। जल माने पानी का, जल का मतलब पानी नहीं है, लिक्विड, कोई भी प्रवाही, पत्ता तोड़ो उसमें से पानी निकलेगा, हर एक वस्तु में। अच्छा महाराज, इसमें कहाँ पर पानी है बताओ? तो इसमें नारायण नहीं होगा ना, इसमें पानी है। अगर इसमें से पानी निकल जाए तो ये विघटित हो जाएगा, मिट जाए। पानी ने ही तो पकड़ रखा है इसको। अगर इसमें से पानी का अंश बिल्कुल निकल जाए तो ये विघटित, गलित हो जाएगा, दूर थी जाए, तरह रेत थी जाए, विखाई जाए, विखेराई जाए। इसको पकड़ के रखने वाला तत्व है वो जल है, हर एक वस्तु को, इसको भी, इसको भी, लोहे में, पत्थर में, सबको। तो नारायण कहाँ नहीं है बताओ? जिसका रूप है उसके अंदर नारायण होगा ही होगा। रूप माने आकार, आकार तभी बना रहेगा जब उसको कोई पकड़ने वाला तत्व होगा, वो होगा नार। नार माने जल अथवा लिक्विड, जो भी बॉन्डिंग मटेरियल, उसको पकड़ने वाला जो मटेरियल है वो है नार। तो नार में जिसका अयन है उसमें जो सो रहे हैं, कहाँ सो रहे नारायण? क्षीर सागर में। क्षीर सागर माने बहुत बड़ा समुद्र, उसमें क्या होता है? जल ही होता है ना।
क्षीर माने दूध, दूध का सागर। तो पेड़ में से दूध निकलता है, बच्चे को पिलाने के लिए माँ के अंदर से दूध निकलता है, बछड़े को पिलाने के लिए गाय भैंस या तो बकरी के पशु पक्षी के अंदर भी दूध निकलता है। हर एक में आप अब तो देखो, ये जो दूध की चाय लोग नहीं पीते और नारियल की चाय पीते हैं, नारियल का दूध निकालते हैं। अब नारियल की भी अगर नहीं पीनी है तो आप किसी भी क्या कहते हैं वो आता है सोयाबीन, सोयाबीन का दूध निकलता है, मूंगफली का दूध निकलता है, सिंगदाने का। हर एक में दूध तो रहा हुआ है ही। उसको क्रश करो, थोड़ा पानी मिलाकर बहुत क्रश करो, फिर निचोड़ो तो अंदर से दूध निकलेगा, उसकी चाय बनती है। देखो हर एक में रहा हुआ है, वो नारायण है। तो नारायण हर रूप में भिन्न भिन्न उपाधियों की दृष्टि से एक ही परमात्मा तत्व भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है। उस परम रहस्य का नाम अनेक है। क्यों? क्योंकि मूलतः वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं है। कोई एक नाम में वो मर्यादित नहीं होता, परिचिन नहीं होता। हमने कहा गोपाल भाई, तो हम देखेंगे एक ही व्यक्ति को देखेंगे, सबका नाम गोपाल भाई नहीं है। ऐसे भगवान को कोई भी नाम से पुकारो, वो एक ही नाम उसका नहीं है। कृष्ण कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण राम भी है और राम कृष्ण भी है, सब गणपति भी है, सब शिव जी भी है, सब नाम उसी के हैं। समझ लो, आप नारायण अपने बेटे को बुलाओ, चाहे नारायण भगवान को बुलाओ, है तो उसी का नाम। तो सब नाम उसी के हैं, इसलिए कोई नाम उसका नहीं। सब गुण उसी के हैं, इसलिए कोई गुण, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। सब आकार उसी के हैं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। अगर उसका कोई एक परमानेंट आकार होता तो फिर दूसरे आकार, ये परमानेंट आकार है, अब ये आकार बदल नहीं सकता, अगर बदलोगे तो ये मिट जाएगा। अब जल का आकार क्या है? कोई आकार ही नहीं है, जहाँ जिसमें डाल दो उस आकार का हो गया। गिलास में डाल दो, गिलास के आकार का हो गया। कटोरी में डाल दो, कटोरी के आकार का हो गया। बाल्टी में डाल दो, बाल्टी के आकार का हो गया। जल का कोई आकार नहीं, इसलिए जल को निराकार कहते हैं। तो भगवान भी ऐसे कोई आकार वाले नहीं है, निराकार है, सब आकार उसके हैं। वह अनाम है, इसलिए सब नाम भी उसके हैं, और वह अरूप है, इसलिए सब रूप भी उसके। लेकिन हमें कोई आलम्बन चाहिए, इसलिए ये सब नाम दिए गए। इसलिए यहाँ 12-13 नाम की यहाँ चर्चा की गई है। तो व्यक्ति के लिए जैसे नाम की अनिवार्यता है, व्यक्ति से कोई व्यवहार अगर हमें करना है व्यक्ति के साथ, तो कोई नाम तो चाहिए ना, बिना नाम के व्यवहार कैसे हो सकता है? वैसे ही जब कोई उस परम सत्य की खोज में लगता है, तब उसे भी लगता है कि कोई नाम हमें मिलना चाहिए। परम सत्य के, परम रहस्य के खोज में जब निकलता है तो कोई नाम का आलम्बन लेकर राम 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 करता है, कोई कृष्ण 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 करता है, कोई जय जय माड़ी अम्बे माड़ी, जय जय माड़ी अम्बे माड़ी करता है। आपको जो भी अनुकूल हो, आपकी रुचि के अनुसार, आपके संस्कार के अनुसार आप कोई ना कोई नाम पकड़ेंगे, तो उसको नाम का आधार चाहिए। इसलिए उस अनामी को कुछ संज्ञा के माध्यम से पहचानने का इस मंत्र द्वारा प्रयत्न किया गया। कैसे प्रयत्न किया गया है? इस मंत्र द्वारा, शब्द समझना, मंत्र द्वारा, इसका अर्थ क्या है? जहाँ भी द्वारा शब्द आता है ना, उसका अर्थ है मंत्र को द्वार बनाकर। ये शब्द जो हमें दिए गए, सो ब्रह्मा स शिव सेन्द्र व इंद्र है व शिव है, तो ये इंद्र या ब्रह्मा या शिव, इस शब्द को नाम को द्वार बनाकर उस तत्व को पहचानें। कहाँ से जाएंगे आप? उसके अंदर प्रवेश कहाँ से करेंगे? उसका द्वार कहाँ पर है? तो इसको द्वार बनाना है हमें। इस मंत्र को, इस मंत्र में रहे हुए शब्दों को, इस मंत्र में रहे हुए नामों को द्वार बनाकर उस अनामी को पहचानना है, उस अरूप को जानना है हमें। तो कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा हमें पहचानने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है ब्रह्मा। ब्रह्मा माने जब वह परम तत्व रजोगुण के साथ तादात्म्यपन्न होकर सर्जक बनता है, तब हम उसको ब्रह्मा नाम से जानते हैं। वही निर्गुण, निराकार, निर्विशेष तत्व। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस तमस सत्व। प्रकृति से उसका रजस गुण लेकर उसमें तादात्म्यपन करता है, उससे तदात्म हो जाता है। व्यवहार सत्ता में भी देखो, हमें जो अत्यंत प्रिय वस्तु लगती है ना, उससे तादात्म्य हो जाता है। और अगर उसको कुछ हो जाए तो हमने देखा है बिजनेस के साथ लोगों का इतना लगाव है, समझ लो
सबका है, युग ऐसा है पहले से ही। अब कोई एक करोड़पति है, अब उसने सोचा कि चलो अब इस बार इस कंपनी के शेयर में सब पैसे लगा देंगे। तो जितना भी बैलेंस था सब बिजनेस में से खींच कर एक कंपनी के शेयर में लगा दिया, और रातों रात पता चला कि वो कंपनी डूब गई। अब सुबह में उठते ही उसको पेपर में देखा कि कंपनी डूब गई, क्या होगा? उस आदमी का क्या होगा? अटैक आ जाएगा ना। क्यों भाई? आप थोड़ी मर गए, आपकी कंपनी मर गई ना, आपके पैसे डूब गए, आप कहाँ डूब गए? मर जाएगा। एक ही बेटा बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, बड़ी उम्र 40-50 साल की उम्र में भगवान ने बेटा दिया। जितने पत्थर थे उसकी पूजा की, जितनी बाधा आखड़ी हुआ, जो भी करना था सब किया, दवाई भी की, सब किया, और बड़ी देर के बाद पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा लाड कोड में बड़ा कर लाड कोड से उसको बड़ा किया, 12, 15, 16 साल का जवान हो गया। और फिर पता चला कि वो तो गए थे तैरने के लिए, वो डूब गए। जो बच्चे तैरने गए थे, आपका बेटा भी था, वो सब बच्चे डूब गए। 3-4 बच्चे डूब गए, समझ लो ऐसा कहे कोई, अरे मर गया, अटैक आ जाएगा ना। फिर पता चला कि नहीं तुम्हारा बेटा नहीं डूबा, वो तो पड़ोसी का था। तब तो ठीक है। अरे पड़ोसी का डूबा, वो ठीक है क्या? इतनी आसक्ति होती है कि बिजनेस में घाटा आ जाए, अटैक आ जाता है, आदमी मर जाता है। बेटा मर गया, आदमी मर जाता है। पत्नी मर जाए, आदमी मर जाता है। अरे अब मेरा क्या होगा? तो मैं तो रहा ही नहीं, मतलब उसमें आत्मभाव, तादात्म्य भाव हो जाता है। बस उसी तरह परम चैतन्य का रजस तत्व के साथ जब तादात्म्य होता है तब वह सर्जन करने योग्य होता है, तब ये सृष्टि का सर्जन होता है। तो कहा रजोगुण के साथ तादात्म्यपन्न होकर सर्जक बनता है, तब उसका नाम ब्रह्मा हम कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है हिरण्यगर्भ, या तो समष्टि सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है ना, हमारा मन बुद्धि होती है, उसी तरह समष्टि की एक मन बुद्धि है, उसकी योजना चल रही है। समष्टि की योजना वो भगवान का ही शरीर है विराट, और उसकी जो बुद्धि है, सबकी बुद्धि मिलाकर उसकी बुद्धि बनती है। तो हमारी बुद्धि को कौन चलाता है? वास्तव में समष्टि बुद्धि ही चलती है ना। हमें लगता है हम बहुत बुद्धिमान है, तुम तो बुद्ध हो, तुम्हें क्या पता। एक ही बुद्धि, एक ही आकाश इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। हमें लगता है कि ये तो कम बुद्धि वाला है, ये ज़्यादा बुद्धि वाला है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं रखता, ये बहुत बड़ा सामर्थ्य। वास्तव में एक ही बुद्धि, एक ही मन, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, सोना माने मूल्यवान, जो अत्यंत मूल्यवान है, जिसके गर्भ में, जिसके अंदर छिपा हुआ अत्यंत मूल्यवान तत्व है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है ना। वो अपने अंदर से सृष्टि का सर्जन करते, निकालते हैं। भगवान सो गए थे, सभी बीज लेकर ब्रह्मा जी ने फिर उसका जन्म, जैसे किसान वो खेती बाड़ी करता है ना, बीज बोकर अन्न पैदा करता है, बस ब्रह्मा जी ने वही काम किया। तो बीज तो पड़े थे भगवान के अंदर, लेकिन सर्जन करने वाले जब वह हुए तब उसका नाम ब्रह्मा पड़ा। शिव सर्व प्रकृति के द्वारा क्रीड़ा करने वाले परम पुरुष का परम पुरुष या तो परम चैतन्य, उसका नाम है शिव। जड़ प्रकृति तभी कार्यक्षम हो सकती है जब चेतन पुरुष उस पर अनुग्रह करे। चेतन पुरुष का साथ न मिले तो जड़, इसमें हमारे अंदर चेतन पुरुष है, अब यह चेतन चला गया तो ये प्रकृति है शरीर, वो जड़ हो जाएगी, वो कार्य नहीं कर सकती, सर्जन विसर्जन कुछ भी नहीं कर सकती, कोई खेल नहीं कर सकती। मतलब जो भी क्रीड़ा हो रही है, जो भी चेष्टा हो रही है, और वह पुरुष का प्रकृति के ऊपर अनुग्रह होने के कारण हो रही है। मांडुक्य उपनिषद में भी कहा है, आपने पढ़ा होगा, मांडुक्य पढ़ने जैसा बहुत सुंदर उपनिषद है। एक घटना मुझे याद आती है राम जी और हनुमान जी की, तो मैं आपको बता दूँ तो आपको पता चले मांडुक्य क्या चीज़ है। एक बार वैसे ही हमारे उपकार के लिए, हमें जानने के लिए भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि भगवान जी ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाए उसके लिए क्या करना होगा, क्या अध्ययन करें, क्या साधना करें, क्या अनुष्ठान करें। तो राम जी ने कहा कि उपनिषदों का अभ्यास करो, उसमें सब ज्ञान छिपा हुआ है। अरे महाराज कितने सारे उपनिषद, कितने जन्म लग जाएंगे, कोई छोटा रास्ता बताओ। 1008, 108 उपनिषद, इतना तो नहीं कर सकते, इतना तो समय कहाँ पर है। अच्छा 10 उपनिषद कर लो, 12 कर लो,
शंकराचार्य ने जिस पर भाष्य लिखा है, और ये कैवल्य, और एक अलग वो श्वेताश्वेता कौन सा है, नहीं श्वेताश्वेता नहीं, कौन, बस मतलब 12 उपनिषद है, वो आप कर लो। तो हमारा वो तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी समय बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपका वियोग हो जाएगा। उससे भी कोई छोटा रास्ता है, क्योंकि मांडुक्य कर लो, एक वो अलग, एक मांडुक्य मात्र कर लो, सब आ जाए। तो इतना महत्वपूर्ण मांडुक्य। तो उसने कहा महाराज फिर आगे तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो शॉर्टकट चाहते हैं, फिर भी आगे कहते हैं कि मांडुक्य में क्या है, उससे भी कोई कम छोटी चीज़ है। तो उसने कहा ओमकार कर लो, पूरे ओमकार की व्याख्या मांडुक्य है, ओमकार कर लो। लेकिन ओमकार समझ में कहाँ आता है, जब तक मांडुक्य उपनिषद का कारिका के साथ अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ओमकार का वास्तविक परिचय नहीं होगा। कारिका करीब 300 के करीब है, 250 के ऊपर है। शंकराचार्य जी महाराज के गुरु ने, दादा गुरु ने उसके ऊपर कारिका लिखी है, 12 मंत्रों, और इसके ऊपर 4 विभाग करके अखानंद जी महाराज ने 500 पाना की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, और फिर भी कोई कह नहीं सकता कि हमने पूरा का पूरा अभिव्यक्त कर दिया। इतना गहन है मांडुक्य। वैसे 12 मंत्र है, सिर्फ वो ज़्यादा नहीं है। हमारे संन्यास परंपरा में 2 उपनिषद और एक अपनी परंपरा का तीसरा, 3 उपनिषद फर्जियात होते हैं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। एक तो मांडुक्य, दूसरा अपनी परंपरा का जो भी हमारी सरस्वती परंपरा का है बृहदारण्यक उपनिषद, उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। और एक ये कैवल्य उपनिषद, हर एक महात्मा कैवल्य का और मांडुक्य का डेली पाठ करता है, हर एक महात्मा, चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, उसका परंपरा के अनुसार उपनिषद चाहे कोई भी हो। हमारा बृहद है, बृहद नहीं है, किसी का छांदोग्य होगा, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, किसी का ईशावास्य होगा, लेकिन ये 2 तो हर एक में आते हैं, मांडुक्य और कैवल्य। ये कैवल्य इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो कहा कि मांडुक्य में लिखा है, उसमें कहा गया है कि प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। वह आत्मा है, उसको जानना चाहिए। किसको? प्रपंचोपशमम, सर्व प्रपंच, प्रपंच माने द्वैत, जो अलग दिखता है वही, भेद बुद्धि, इसको प्रपंच कहते हैं। तो सभी प्रपंचों का, सभी भेद बुद्धियों का, सभी द्वैत का जहाँ उपशम हो जाता है, माने वो उसकी निवृत्ति हो जाती है, एक में सब समा जाते हैं, वह शांत, शांत माने उपद्रव रहित, बिना हलचल का, बिल्कुल शांत जो तत्व है वह परमात्मा ही आनंद स्वरूप शिव है। अभी हम शिव समझ रहे हैं, शिव कौन है? तो वही आनंद तत्व का नाम शिव है। वही अद्वैत माने जिसमें भेद, वही अद्वैत तत्व है, माने सर्वद्वैत सर्वभेद की पराकाष्ठा, माने अंतिम स्थिति। पराकाष्ठा के उसकी अंतिम स्थिति वही है। ऐसा जो एक एवं अद्वितीय तत्व